হাই, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। আজকে চলে এসছে সেলুলার জেলে, আর এই সেলুলার জেল নিয়েই আজকে ব্লগ হবে, টোটালটা দেখানো হবে। তো এই মুহূর্তে আমি সেলুলার জেলের বাইরে ওয়েট করছি, কারণ এখন দুপুরবেলা আর 12:30 থেকে 1টা এই সময়টা বন্ধ থাকে মধ্যাহ্ন ভোজনের জন্য। তো অপেক্ষা করছি। এটার ভেতরে যাব, এর ভেতরে 40 টাকা করে টিকিট লাগে। তো অপেক্ষা করছি, আর আপনারাও আমার সাথে থাকুন। আজকে একটা খুব সুন্দর ভিডিও হতে চলেছে। আপনি দেখতেই পাচ্ছেন টিকিট কাউন্টারের এখানে অপেক্ষা করছি। এখনও সময় হয়নি টিকিট কাউন্টার খোলার, কিছুক্ষণ বাকি আছে। তো অপেক্ষা করছি, খুব শীঘ্রই খুলে যাবে টিকিট কাউন্টার। আমার মতো আরও অনেকেই অপেক্ষা করছে, আর কাউন্টার খুলে দিয়েছে, ভেতরে প্রবেশ করছি। এই টিকিট কাউন্টার, ওয়েট করছি টিকিটের জন্য। আমার মতো অনেকেই অপেক্ষা করছে, জাস্ট খুলেছে। सॉरी एमडी का है सर। अपेक्षा করছি। ये प्रोग्राम होता है क्या लाइट एंड साउंड का? ওয়েট করছি। বাইরেটা প্রচণ্ড গরম আর মেঘলা আকাশ, হয়তো বৃষ্টি আসবে খানিকক্ষণের মধ্যে। এখানকার যারা কর্মীরা রয়েছে তারা খুবই ভীষণই হেল্পফুল। তারা বিভিন্ন রকমভাবে সহযোগিতা করে। এই টিকিট পেয়ে গেছি, এইবারে প্রবেশ করব। জায়গাটা খুবই অসাধারণ জায়গা। জায়গাটা নিয়ে কিছু বলার নেই আমার। এই জায়গাটার মানে সম্বন্ধে মানে কি বলবো, মানে এটা ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এবং এইটার বিষয় আমি একজন গাইডের সহযোগিতা নেব, এবং সে পুরোটা ডিসক্রাইব করবে। এবং যেহেতু এই বিষয়টা নিয়ে কোনো রকম ভুল ইনফরমেশান দিতে চাই না, সেই জন্যে একজন গাইডের সহযোগিতা নেব, এবং গাইডের সহযোগিতা নিয়ে এই ভিডিওটা বানাবো। তো ঠিক আছে, চলুন দেখতে থাকুন, এবং আমি ভেতরে প্রবেশ করছি। তো এই হচ্ছে ভেতরে প্রবেশ করার রাস্তা। দেখুন, আমি যখন এসেছিলাম তখন জেলের গেট বন্ধ ছিল, কিন্তু দেখুন এখন খুলে গেছে, আর ভেতরে প্রবেশ করছি। একটু রোমাঞ্চিত লাগছে, কারণ এর প্রত্যেকটি জায়গায় ইতিহাস রন্ধে রন্ধে। তো টিকিট দেখিয়ে এন্ট্রি করে নিলাম, এবারে ভেতরে প্রবেশ করছি। রাষ্ট্রীয় স্মারক দেখুন লেখাই রয়েছে। देखिए सर, ये एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक था। ब्रिटिशर्स ने जैसे सेलुलर जेल बनाया, तब इसका साथ ही पूरा सेलुलर जेल का एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक था। एक था डेविड बेरी का सेलुलर जेल का जेलर था। तो ये सेलुलर जेल को पूरा कैदियों का रिकॉर्ड यहीं रखा जाता था, और पूरा उनको जो स्टोरी सब इसी में रखा जाते थे। और ये है सौंदर्य ज्योति है।
ये ज्योति हमेशा चलते रहते हैं। ये 2016 से कंटिन्यू चल रहा है। डे नाइट ये इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने इसको डोनेट किया हुआ, यानी कि ये डे नाइट हमेशा चलते रहेंगे। जो सावरकर का नाम से अलग से, यानी कि वीर सावरकर जो फेमस फ्रीडम फाइटर था उनका नाम से अलग से करवाया। और वो जो देख रहे हैं 2004 से वो जो जितने भी हैं जो आ रहे जितने जो अंदर मर चुके हैं उनका यादगार के लिए सेपरेट कर दिया। वो है आपको सौंदर्य ज्योति 2004 से जितने भी, ये है सावरकर साहब के लिए अलग से। और ये देखिए ये फ्रीडम फाइटर का जो है पुराना पीपल ट्री है, यानी कि ये जो पीपल ट्री है ये असली में जो है जैसे सलूला जेल बन रहा था तब से ये पीपल ट्री था, इसलिए जो है इसको लाइट ऑन शो में आई विटनेस किया हुआ। यानी कि ये पीपल पेड़ जो पूरा स्टोरी बताता है सलूला जेल में, यानी कि पुराना लोग तो मर चुके हैं, लेकिन लाइट ऑन शो में ये 1998 में एक साइक्लोन में गिर गया था। गिरने के बाद दोबारा उसको रीप्लान किया तो उनमें से निकला हुआ रूट है। अभी यही आपको स्टोरी बताएंगे पीपल ट्री में। उसमें जो है ओमपुरी का वाइस है नजरुल सिंह साहब, उनका वाइस से बना हुआ ये सलूला जेल का पीपल ट्री 100 ईयर्स का पुराना पीपल का पेड़ है ये। और देखिए सलूला जेल ऐसा बनाया ब्रिटिशर्स ने, यानी कि फ्रंट एंड बैक, एक कैदी दूसरा कैदी से कभी देख ना पाए। यानी कि यहाँ का कैदी यहाँ देख नहीं पाता था, इस कैदी इधर से देख नहीं पाता था, यानी कि कभी भी आपस में मिलने नहीं देते थे। इसलिए आपको सलूला जेल जो फ्रंट एंड बैक, यानी कि यहाँ का कैदी यहाँ रहेंगे, यहाँ वर्कशॉप में काम करेंगे, और इधर का कैदी इधर काम करेंगे कि कभी आपस में मिलने नहीं देती थी। इसलिए सलूला जेल 7 बिल्डिंग फ्रंट एंड बैक, यानी कि ऐसे बना हुआ सलूला जेल। और ये है आपका वर्कशॉप है काम करवाने के लिए। आगे चलिए बंद कर लीजिए। आपको उस ज़माने का जो है किचन हो रहा था, यानी कि फ्रीडम फाइटर का किचन ये सेपरेट था, पूरा कैदियों को यहाँ खाना देते थे। और वो है आपको उस ज़माने में ब्रिटिशर्स ऑफिसर्स का किचन हो रहा था, ये दोनों किचन में थे। यानी कि ये तो अभी जो है एक वीआईपी का रूम बना दिया और ये टेम्पररी एक ऑफिस बना कर रखा। तो उस ज़माने में 1938 तक ये सलूला जेल को ये किचन हो रहा था। ये दोनों, ये फ्रीडम फाइटर का था, वो ब्रिटिशर्स ऑफिसर्स का किचन हो रहा था ये दोनों। और ये है पासीगर हैंगिंग प्लेस, यानी कि जब भी हैंगिंग करते हैं एक साथ 3 को दिया जाते हैं। यानी कि इस प्लेस में खड़ा होने के बाद ये आपको जो है ये आपको रस्सी का एड पर डाल करके ये जो है लीवर को तान देते हैं। ये लीवर को तानने से ये पूरा पट्टी, यानी कि ये डोर जैसे हैं वो ओपन होकर के नीचे चले जाता था, तो डायरेक्ट बॉडी नीचे झूल जाते थे। और रोप तो चेंजेस किया हुआ, प्लेस ओरिजिनल है। और रस्सी में देखिए एक रिंग का लोहे का रिंग डाल कर रखा, यानी कि ये रिंग जो है गले में लग जाता, यानी कि जल्दी मर जाते हैं लोग। यानी कि रिंग जो गले में लगना है तो यानी कि फास्ट डेड हो जाते हैं, इसलिए आपको लोहे का रिंग रखा था, ये वाला रिंग है। तो और जब बॉडी को कलेक्ट करना नीचे में, अब देखिए जब बॉडी डायरेक्ट यहाँ नीचे आ जाते हैं, यानी कि नीचे आने के बाद 1 घंटा टाइम होने के बाद फिर डॉक्टर जाके डेड डिक्लेयर कराएंगे। डिक्लेयर होने के बाद बॉडी को यहाँ से ले करके यहाँ से आउट, यानी कि ये डेड बॉडी जाने के और जमाने का ये खेड़ते यहाँ से चले जाते हैं। नीचे में काल कोठरी, यानी कि काल कोठरी मतलब जिसको फांसी देना उनका ऑर्डर हो जाते हैं, नीचे ला के रख लेते हैं। तो नीचे रखने के बाद 3 महीना 4 महीने तक मेंटली टॉर्चर करवाने के लिए यानी कि उनको काल कोठरी में रख देते हैं। और काल कोठरी में रखने के बाद जिस दिन इनको फांसी देना तो सवेरे 5:30 बजे आपको सेंट्रल टावर में बेल लगेगा। तो बेल लगेगा तो उस दिन जो हैंगिंग डे है, तो तीनों को इस प्लेस में लेके आकर के यहाँ बैठा करके और इनको नला करके अंतिम इच्छा, यानी कि प्लेस फॉर लास्ट, आखिरी इच्छा यहीं से पूछते हैं। पूछने के बाद इनको फेस भी बंद कर लेते, हाथ भी बंद करके यहाँ से उनको गैलोस ले जाते हैं, यानी कि हैंगिंग प्लेस। और जो हर एक बिल्डिंग के सामने ये साकार करना, जैसे वर्कशॉप है काम करवाने के लिए, यहाँ वाले यहाँ काम करेंगे, उस वाले उस तरफ से काम करेंगे कि आपस में मिल नहीं पाता था। ये आपको अंदर जो आपको जो है टोटली जो काम करवाने के लिए ऑयल ग्राइंडिंग मशीन है, वुडन का भी है, आपको जो वायर बनाने का, ये सब अंदर होते हैं। आइए और ये है आपको ऑयल ग्राइंडिंग मशीन, यानी कि ये कोलू, यानी कि ये बैल का कोलू बोला जाता। उस जमाने में इसको कैदियों से चलाते थे और ये कैदी लोग काम करते थे। तो डेली का आपको जो है 40 पाउंड तेल निकालना, तो 40 पाउंड निकालना बोलने से सवेरे लेके शाम तक,
यानी कि 2 कैदी शाम तक करना है तो पूरा नहीं कर पाते हैं तो उनका अलग से पनिशमेंट दिया जाता है। ये तो उस ज़माने का ओरिजिनल है। और कभी कभी देखिए ज़्यादा लोड होने पर ये उठना शुरू हो जाते हैं, फिर दोबारा इसको जो है फिर रस्सी से बांध करके इसको तानना पड़ता है। यानी कि कभी कभी लोड ज़्यादा होने पर 150 kg का वेट पड़ते हैं। तो वेट पड़ने से क्या होते हैं, जब पोस्ट करना मुश्किल हो जाते हैं। आपका उनमें से एक आपका 30 पाउंड आपका कोकोनट ऑयल एंड 10 पाउंड मस्टर्ड ऑयल ये शाम तक करके यानी कि जेलर को दिखाना पड़ता था। ये ओरिजिनली यूज़ किया हुआ ये सेल है। आपको हर एक बिल्डिंग के सामने आपको इसको बोलते हैं बैल का गोलू बोला जाता है। यानी कि उस ज़माने में इसको बैल से चलाता था। यहाँ आने के बाद टीडा पटलों को कर रहे थे। ये प्रैक्टिकली आपको दिया हुआ इन लोग कैसे काम करते थे। और जब भी इनको काम में लाते हैं इनको वर्दी नहीं पहना जाता, यानी कि ऐसे तौलिया पहन के लेके आते हैं। इनको जो है ऐसा धूप में काम करवाना चाहते हैं। पहले तो ऊपर का सेट नहीं था, ओपनली लोग काम कर रहे थे। ये तो ऐसे बैठ करके नारियल को छीलते जाएगा, यानी कि कोकोनट को ओपन करेंगे और उसके बाद ये जैसे बैल के जैसे ये आपको राउंड से घुमाते जाएंगे, यानी कि ये मूवमेंट करते रहेंगे। और देखिए जब नारियल को छीलने के बाद जैसे ऐसा एक नेरेटिव होते हैं, यानी कि ये नारियल को छीला जाते हैं, इसको बोलते हैं नेरेटिव। तो इसको जो है डंडी से कूटा जाता, यानी कि डंडी से कूट करके इसको छिलका निकालना। तो छिलका निकाल करके और क्या करना, इसको जो है एक बस्ता भर के ला के उस ज़माने में इसको कोयल बनाने वाला मशीन था, यानी कि रस्सी बनाने के लिए ये वाला उस ज़माने में यूज करते थे। और ये है उस ज़माने का आटा चक्की, यानी कि उस ज़माने में तो ये लोग जो है हाथ से पीसते थे गेहूँ को, यानी कि आजकल का टेक्नोलॉजी है, उस ज़माने में हाथ से पीसते थे। और ये पत्थर ओरिजिनली मिला हुआ आपको रख के दिखाता कि उस ज़माने में कैसे ये लोग काम कर रहे थे। और देखिए गले में पहना हुआ कैदी नंबर थे, और ये कैदी नंबर गले में पहना जाते हैं तो 25 ईयर्स आपको रहता है। तो 25 ईयर्स आपको जो है ये गले में लगा रहेगा। कैदी नंबर थे, पित्तल का प्लेट हो रहा था। तो उस ज़माने में इनको जो है कोई भी कैदी को जब जेल में आते हैं किसी का नेम नहीं लिखते थे, खाली कैदी का नंबर लिखेंगे और गले पर पहना देंगे। कोई भी कैदी को कॉल करेंगे आपको जो है नाम से नहीं बुलाते हैं, यानी कि नंबर से कॉल करवाता था। यानी कि किसी का नेम जो है आपस में किसी को पता नहीं रहना, इसलिए आपको सारा कैदी को जो गले में कैदी नंबर लगा हुआ कैदी नंबर से इनको कॉल करा जाते थे। और देखिए ये है आपको मूवमेंट करने वाले, कोलू चलाने वाले, और वो है नारियल को छीलते हैं। अब देखिए किसी कैदी का भी काम करना तो ये लोग लाते हैं, तो जो काम करते हैं तो शाम तक पारा काम जो पूरा नहीं किया जाते उस कैदी को ऐसे ही पनिशमेंट देते हैं, यानी कि ऐसा पनिशमेंट था इनको गोड़े मारा जाता है। इसको हिंदी में बोलते हैं टिक टिक, यानी कि जब गोड़े मारा जाता तो इनको ओरिजिनली ये जो आप देख रहे हैं प्लकिंग का, और इसमें बांधा जाता है। बांधने के बाद जो है टोटली यहाँ से जो आपको पैर को यहाँ से लॉक कर देते हैं, फिर ऊपर से आपको जो है बेल्ट से बांध देते हैं, ऊपर से रस्सी से बांध देते हैं। और एक इंडियन को ही रखता था, ये भी फ्रीडम फाइटर थे, लेकिन ये तो जमादार बना देते हैं। उनको यूनिफॉर्म पहनते थे, कोई काम कर रहा ना तो काम लेना, ये मारना पीटना पनिशमेंट देना, तो इंडियन का रखता था। ये फ्रीडम फाइटर था, लेकिन क्या ब्रिटिशर्स के लिए काम कर रहे, यानी कि अंडमान का काला पानी का सजा है, 1 डे है। तो इसको पता है भाई, अच्छे जो अंग्रेजी जानते हैं, तो ब्रिटिशर्स बोल देता भाई तुम कुछ भी करो यहाँ से तो वापस नहीं है, यानी कि काला पानी का सजा में मरना जीना यही था। इसलिए ये सोच रहा है कि कुछ भी काम दिया जाए, यानी कि हमको जमादार बनाओ, पुलिस बनाओ, कुछ भी करो, मैं काम करूँगा, लेकिन यहाँ से तो जाना नहीं। देखिए कोई भी कैदी को जब पनिशमेंट देना तो इंडियन को रख के इंडियन को जो है पनिशमेंट कराते थे। ये भी फ्रीडम फाइटर था, ये भी फ्रीडम फाइटर था। और कुछ लोग यहाँ से बैठ के देखता था भाई नेक्स्ट डे कोई कैदी कंप्लीट ना करे, ऐसे इनको पनिशमेंट दिया जाएगा। जो कैदी बैठे रहते हैं राउंड से उन लोग डरा देते हैं, यानी कि नेक्स्ट डे जो काम पूरा नहीं कर पाते थे ऐसे गोड़े मारा जाते हैं। और ये है आपको उस जमाने को ओरिजिनली मिला हुआ चीज़ है, अभी आपको ऐसे टूरिस्ट को दिखाते हैं। ये वेरी डेंजरस का पनिशमेंट है, यानी कि जो कैदी खतरनाक कैदी बोलते हैं, जो हमेशा आंदोलन कर रहा था उस कैदी को पहना जाते हैं। यानी कि जो कैदी जो है ज़्यादा आंदोलन करने वाले, जो ज़्यादा अंग्रेजी जानते हैं, जो काम करना इनकार कर ले, उस कैदी को जो है ऐसे बेड़ी लगा के काम लेते हैं। ये तो 1 ईयर तक ये है चेन पीटर, यानी कि चेन पीटर फ्री मूवमेंट है, यानी कि कैदी चल भी सकते हैं, बैठ भी सकते हैं, और इसमें ज़्यादा इतना दिक्कत नहीं, लेकिन 1 साल तक दिया जाते हैं उसमें।
तो कभी कभी कैदी काम करना कभी इनकार कर ले, तब उस कैदी को ऐसे यानी कि वार पीटर, ये वार पीटर तो आपको काम करते हुए नीचे छोड़ देना, तब चलना तो पकड़ के चलना, यानी कि ऐसे इनको बैठना तो बहुत मुश्किल से बैठना पड़ेगा, यानी कि एक हाथ रख के बैठना पड़ेगा। और ये जो है आपको जो है 6 मंथ दिया जाते हैं। ये तो 15 डेज का पनिशमेंट है क्रॉस पीटर, यानी कि बिल्कुल चलना नहीं, बैठना नहीं, फुल डे आफ्टर स्टैंड बाई, यानी कि खड़ा होके काम करना, इनको बैठने नहीं देना। और जैसे सवेरे लाके लॉक कर देंगे, शाम होने से इसको हटा देते हैं, उसको हटाने के बाद फिर उनको कोठरी में ले जाते हैं। और ये है सबसे आड वाली पनिशमेंट है, यानी कि क्रॉस पीटर, एंड ये है वार पीटर, और ये है चेन पीटर। ये तो फ्री मूवमेंट है, कैदी चल भी सकते हैं, बैठ भी सकते हैं, फ्री में रखते हैं, यानी कि 1 साल तक है। और ये है पनिशमेंट ड्रेस बोलते हैं। और ये पनिशमेंट ड्रेस जो कोठरी के अंदर रात में आंदोलन करेंगे, तो कोठरी के अंदर आंदोलन जो करते हैं उसी को पहना जाते हैं। उसको पहना करके कोठरी के अंदर आपको 2 दिन तक आपका सेल का सामने बांध देते हैं। और बांधने के बाद उनको ये सबसे 8 पनिशमेंट है, यानी पूरा गर्मी से बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, ये बोरी का ड्रेस बोलते हैं इसको, कोनी पैक। देखिए सबसे पहले ब्रिटिशर्स ने 1858 में आए थे, तो 1858 को 10 मार्च को 200 फ्रीडम फाइटर को लेके आए थे। तब पहले अंडमान को सोचा कि अंडमान में जेल नहीं बनाएंगे, यानी कि अंडमान में एक जेल था, चारों तरफ से पानी है, बीच में आइलैंड है, कोई कैदी यहाँ से एस्केप नहीं होंगे, ऐसे ही सोच के लाए थे। लेकिन लाने के बाद एक वाइपर आइलैंड को सेलेक्ट किया था, यानी कि 1858 10 मार्च को ये वाइपर आइलैंड को सेलेक्ट करके वहाँ 200 कैदी का वहीं रखते थे, यानी कि ओपन जेल बोलते थे। वहाँ रहते रहते और लोग जब ज़्यादा आने लगा तो फिर आपको जो है तो इस सेलुलर जेल को लोग सोच रहा है कि 10 साल में छोड़ देंगे वाइपर जेल में, लेकिन 10 साल के बाद नहीं छोड़ रहा था ब्रिटिशर्स, बोल रहा भाई काला पानी का सजा 1 वे है। तब जाके उसी कैदियों से 1864 में आपको वाइपर आइलैंड, यानी कि ये इसमें 200 कैदी के लिए जेल बना दिया। और ये जेल रनिंग था, और इसमें जो है 1864 से चल रहा था ये 200 कैदी के लिए। और लोग जब ज़्यादा आए तो तब सेलुलर जेल को स्टार्ट कर दिया। इससे पहले ये वाले जेल था वाइपर आइलैंड, जो शिप से आए थे वो शिप का नाम था वाइपर, इसलिए इस आइलैंड को नाम रखा गया वाइपर, कोई शाम से नहीं है, खाली उसका शिप का नाम था वाइपर। और इस वाइपर में एक शेर अली नाम का एक पठान मुस्लिम था, यानी कि बहुत बड़ा एक मर्डर केस में लेके आया था, जो शेर अली खान। जो उनको लाने के बाद उनको उम्र का सजा हुआ था, तो यहाँ उम्र का सजा बोलने से पूरा आपके जिंदगी पर मतलब जेल में रहना था। तो उनको ऐसे रखा था, तो रखने के बाद उसको 25 ईयर्स कुछ साल होने के बाद उसको फिर छोड़ करके उसको नाव को दुकान बना के दे दिया ब्रिटिशर, यानी कि वाइपर आइलैंड में नाव को दुकान चला रहा था। दुकान चलाते चलाते क्या उसको एक दिन वाइसरॉय ऑफ इंडिया लॉर्ड मेयो, वाइसरॉय ऑफ इंडिया यानी कि इंडिया का बहुत बड़ा आदमी था, और ये ब्रिटिश गवर्नमेंट का, और अंडमान आ रहा था 1872 8 फरवरी को अंडमान विजिट कर रहा था उसने। यानी कि अंडमान आने के बाद उनके लिए रहने के लिए एक माउंट हैरियट, अंडमान निकोबार का 2nd हाईएस्ट माउंट हैरियट में उनका रहने के लिए एक गेस्ट हाउस बना कर रखा, यानी कि उनका रहने के लिए रेस्टोरेंट था। लेकिन जिस दिन उतरा था उस दिन 21 का फायरिंग हुआ था, इनको उतारने के लिए उनको वेलकम किया था। तब जाके शेर अली ने पूछा भाई क्या फायरिंग हो रहा हवा में, तो उसने कोई ने कहा एक वाइसरॉय ऑफ इंडिया लॉर्ड में जो है अंडमान विजिट कर रहा है, तो सुनने मिला। तब ये शेर अली ने इस वाइपर आइलैंड से आपको यहाँ जो राते राते स्विमिंग करके आपको जाके जो वाइपर आइलैंड से नहीं वहाँ से माउंट हैरियट चली गया। माउंट हैरियट यह है अंडमान निकोबार का 2nd हाईएस्ट है, और माउंट हैरियट में बैठ करके जैसे वाइसरॉय ऑफ इंडिया लॉर्ड में नीचे उतर कर आ रहा था, डायरेक्ट जाके उसको मर्डर कर दिया। 1872 8 फरवरी को जो है अंडमान को शेर अली को मारा था, एक आपको जो शेर अली ने वाइसरॉय ऑफ इंडिया लॉर्ड में को मार दिया था। मारने के बाद फिर जो है शेर अली अपने आप को सरेंडर कर दिया और शेर अली को फांसी दे दिया आपको वाइपर आइलैंड में, यानी कि वाइपर में। उसके बाद लॉर्ड में को बॉडी तो यहाँ से जो है कलकत्ता लेके आता, और उसका नाम से आज भी वाइसरॉय ऑफ इंडिया लॉर्ड में का नाम से अजमेर में मे कॉलेज है, आपको कलकत्ता में मे रोड है, आपको बेंगलोर में मे हॉल है। तो उसी तरह आज भी लॉर्ड में का नाम से बहुत जगह नाम से कुछ चल रहा है। और देखिए अंडमान में एक 20 रुपीज़ का नोट है पोर्ट ब्लेयर में, यानी कि 20 रुपीज़ पुराना नोट है। वो नोट में जो है आपको जो वाइसरॉय ऑफ इंडिया लॉर्ड में को जो रहने के लिए जो गेस्ट हाउस बना हुआ, वो जो माउंट हैरियट अब 20 रुपये का नोट में छपा हुआ, पुराना नोट है ना 20 रुपये का नोट, उसमें छपा हुआ। और ये है माउंट हैरियट है। ये सब पुराना फोटोज है, ये ब्रिटिशर्स लाइब्रेरी लंदन से कलेक्टेड फोटोज,
इंडियन गवर्नमेंट ने तो जो पूरा लंदन से यानी कि ब्रिटिशर्स लाइब्रेरी से कलेक्ट करके लेके आए। जस्ट एक फोटो ले लीजिए, पुराना अंडमान गोल्ड डेज फोटोज। ब्रिटिशर्स ने अंडमान में रहते थे, लेकिन जापानी लोग 1942 में अंडमान को फिर जापानी लोग अटैक कर दिया, यानी कि 23 मार्च से लेकर के 18 अक्टूबर 1940 तक अंडमान में जापानीज थे। तो जितने भी फ्रीडम फाइटर रहते थे सब जितने भी जो ब्रिटिश और सर्विस था सब आपको टोटली जो है जापानीज का कंट्रोल में चले गया था 1942 से लेकर के 45 तक। तब अंडमान में जापानीज जब रहते थे तो उस टाइम 1943 में आपको 29 दिसंबर को जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को वहाँ से यानी कि सिंगापुर से अंडमान ले आए थे, यानी कि जापानीज लोग अंडमान लाए थे। लाने के बाद अंडमान में जो है 2 दिन का यात्रा यानी कि 3 दिन 31 को किया था, 3 दिन का यात्रा थे और अंडमान आके उतरा था। तो टोटली जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस INA का सुप्रीम कमांडर थे, उनका वेलकम करके यहाँ से लेके गया आपको रॉस आइलैंड लेके जा रहे थे। रॉस आइलैंड से वहाँ में जो है एक नेशनल फ्लैग किया था, करने के बाद दोबारा फिर आए, फिर आपको 29 दिसंबर 1943 को आए थे। 30 दिसंबर को यानी कि 30 दिसंबर को पहला फ्लैग होस्टिंग जो अंडमान में हुआ था, वो भी आपको सारे लोगों को बुलाया था। उस टाइम नेताजी स्टेडियम नहीं था, जिंकाना ग्राउंड बोलते थे। उसमें जो प्रोग्राम हुआ था उसमें नेशनल फ्लैग करने के लिए जापानी लोग परमिशन दिया था। 30 दिसंबर 1943 को अंडमान में पहला फ्लैग होस्टिंग अंडमान में हुआ था और जापानीज के हेल्प से नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान में करवाया था। और जापानी लोग जो है 1945 को जब हिरोशिमा में जब बम ब्लास्ट हुआ था तब अंडमान को छोड़ दिया गया। फिर ब्रिटिशर्स 2 साल राज किया था, 46 और 47। फिर जो है ऐसे पूरा आपको इंडिया का इलाका में आ गया था। ये टोटली आपको पूरा अंडमान निकोबार आइलैंड जो है टोटली अंडमान निकोबार जो इंडिया का कंट्री में आ गया था। और देखिए ये फ्रंट एंड बैक, हम तो बोल रहा था ना कि एक कैदी दूसरा कैदी से कभी नहीं यूज। और देखिए ऐसे जेल बनाया ब्रिटिशर्स ने, एक कैदी दूसरा कैदी से कभी देख ना पाए, यानी कि हर एक बिल्डिंग के सामने ये वर्कशॉप था काम करवाने के लिए कार करना। और ये विंग नंबर 7 था और ये विंग नंबर 1 था। 1 में जो 105 सेल हो रहा था, एक लाइन में 35 और इसमें आपको 126 है, एक लाइन में 42 बन रहा था इसमें। और देखिए किसी भी कोठरी बंद करना यानी कि साइड लॉकर सिस्टम, यानी कि कोई भी कैदी अंदर रात में जो है 5 बजे कोठरी के अंदर जाने के बाद यहाँ से लॉक करते थे और साइड लॉकर सिस्टम बोलते थे। इसमें अलीगढ़ का ताले होता था। उस जमाने में उत्तर प्रदेश से ला रहे थे, अलीगढ़ का ताले लगता था। कोई भी कैदी को कभी रात में कभी खोलना था ना, आग ना पहुंचे। और रात में जब खाना देना है तो यहाँ से देते हैं, यानी कि यहाँ से छोटा सा एक डोर बना के रखा, ऐसे खोल देते हैं, यहाँ से खाना जो है यहाँ से पास करते थे। और ये है आपको 13.5 फीट लंबा एक सेल का नाप है 13/7, यानी कि 13.5 फीट लंबा था, 7 बेड थे। एक कोठरी में एक ही को रखा जाता था। दिन में तो काम करवाते थे, रात में अंदर लाकर डाल देते। जब रात में अंदर रहना तो आपको मुसीबत से रहते थे। और देखिए उस जमाने में आपको किसी सेल में भी यानी कि वॉशरूम नहीं था, यानी कि कोई वॉशरूम नहीं बनाया ब्रिटिशर्स। और एक आपको सेल में 3 पोटी देते हैं। 3 पोटी में आपको एक पित्तल का थाली खाने के लिए, एक लोहे का बर्तन पानी पीने के लिए और एक मिट्टी का गाड़ा, वो जो है आपको वॉशरूम जाने के लिए। कोई रात में इमरजेंसी हो गया तो वॉशरूम जाना तो मिट्टी का बर्तन में बैठना है, सुबह अपने ले जाना, अपने वॉश करके अपने कोठरी में ला के रख लेना। और एक सेल में एक सिंगल पर्सन को रखते थे। ये तो 13.5 फीट लंबा था, 7 फीट चौड़े थे और एक सेल में रात में रहते थे, दिन में काम करवाता था। ये तो पता है बड़ा फेमस फ्रीडम फाइटर है, यानी कि काकोरी केस हुआ था उत्तर प्रदेश में, जो रेलवे स्टेशन अटैक किया था, जो रेलवे को जलाया गया था। उस केस में इनको जो अरेस्ट किया था सतीनाथ सनियाल थे और ये आपको चंद्रशेखर आजाद थे, इनके साथ बहुत लोग थे। लेकिन ये बड़ा फेमस हो गया था, काकोरी कांड हुआ था जो उत्तर प्रदेश में, काकोरी जो केस हुआ था उस केस में ये फ्रीडम फाइटर है और यह बड़ा फेमस हो गया सतीनाथ सनियाल। और इनका फोटो रख के दिखाते हैं। और ये है सारा सेल सेम सही से बनाया। और उस जमाने में किसी सेल का अंदर भी आपको इलेक्ट्रिकल पावर नहीं थे, यानी कि सारा सेल का अंदर जब ये रात में अंदर रहते हैं
तब रात में क्या करते हैं लोग जो है हैरिकेन का लालटेन देते थे। लालटेन मतलब वो केरोसिन यूज हो रहा था और अंदर दे देने से क्या कभी कभी लोग सुसाइड कर लेंगे। इन लोग सोच रहा कि थोड़ा लाइट में रहने दो, लेकिन जब इन लोग टॉर्चर से बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे तो आपको केरोसिन को बॉडी में डाल के यानी कि सुसाइड करने के लिए कोशिश करते थे, इसलिए आपको बाहर में दे देते, यानी कि हैरिकेन का लालटेन बाहर में लगता था। सेल था, ये है सिंगल डोर, यानी कि ये डबल डोर, यानी कि टोटली आपको 7 विंग्स में 21 गार्ड रूम बना कर रखा। गार्ड रूम जो डबल डोर है, यानी कि इसको खोलना बंद करना एक सिक्योरिटी गार्ड को यहाँ रख देते। ये भी फ्रीडम फाइटर था, ये तो कूद को बंद करता था, दूसरा को खोलना बंद करना इनके पास की रहते थे। और ये भी फ्रीडम फाइटर था, ये आपको ब्रिटिशर्स ने डबल डोर में एक सिक्योरिटी गार्ड का रखा। ये सेल्फ थे, अपने खोलता अपने बंद करता था। ये है डबल डोर है। अब देखिए ये है सेलुलर जेल का मॉडल है। ब्रिटिशर्स ने ऐसा 7 विंग्स यानी कि साइकिल का विंग का जैसे स्टार टाइप से बना दिया सेलुलर जेल। तो इसे पहले जेल हो रहा था वाइपर आइलैंड। वाइपर आइलैंड में तो 1864 वाली जेल था और ये है 1893 का सेलुलर जेल। इसको बनाने के लिए ब्रिटिशर्स ने 600 फ्रीडम फाइटर को रख के बनाए थे, यानी कि जो फ्रीडम फाइटर जो आपको वाइपर में रहते थे और लोग जो आए थे सबको 600 700 फ्रीडम फाइटर का रख के सेलुलर जेल को 1893 में स्टार्ट किया था। 1893 में स्टार्ट किया था, 1906 में कंप्लीट किया। टोटली 7 विंग्स बनाने के लिए 12 years लगा और कैदियों ने बनवाया, जो फ्रीडम फाइटर ने बनवाया और फ्रीडम फाइटर को रखा गया। तो टोटली 7 विंग्स का टोटली एक पूरा वॉच टावर थे, सेंट्रल टावर वॉच टावर बोलते हैं, यानी कि यहाँ से खड़ा होकर पूरा 7 बिल्डिंग का वॉच करते थे। और यहाँ से हर एक कैदी को जो है हर एक विंग का सामने काम करवाने के लिए सेपरेट आपको 3 वर्कशॉप भी होता था काम करवाने के लिए। और देखिए टोटली इसको आपको 1906 में कंप्लीट हुआ था, 1938 तक सेलुलर जेल यूज हुआ 1938 में। तो 1938 में टोटली जितने भी फ्रीडम फाइटर था 1938 में ऑल ओवर इंडिया में पूरा फ्रीडम फाइटर को पूरा आपको रिलीज करने का ऑर्डर मिल गया था। तब सेलुलर जेल भी 1938 में क्लोज हो चुका। 38 के बाद में सेलुलर जेल में कोई भी कैदी नहीं थे, यानी कि पूरा 7 बिल्डिंग को क्लोज करके कुछ कैदियों को यहाँ से वापस भेजा गया था। सबसे ज्यादा फ्रीडम फाइटर थे बंगाल के लोग, 80-90% बंगाल के लोग थे। सेकेंड पंजाब के थे, ऑल ओवर इंडिया का 10% थे। तो टोटली सेलुलर जेल को बनाया, फ्रीडम फाइटर भी बनवाया और 1938 में क्लोज होने के बाद फिर 1942 में अंडमान को जापानी लोग अटैक किया था। तो जापानी लोग जब 3.5 साल यहाँ राज कर रहे थे, तो जापानी लोग जब जाते जाते और ब्रिटिश और जापानीज वार कर रहा था, तो इनमें से 4 विंग्स का डैमेज हो गया। इसको विंग बोलते थे, विंग नंबर 2 और विंग नंबर 3 और विंग नंबर 4 और विंग नंबर 5, यानी कि 407 सेल्स आपको डैमेज हो चुका हुआ। अभी खाली 3 बिल्डिंग बचा हुआ। तो इसी को आपको टूरिस्ट को दिखाते हैं। ये पूरा बिल्डिंग पूरा डैमेज होने के बाद 1964 में यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन टोटली इस प्लेस को हॉस्पिटल में कन्वर्ट करा दिया। ये पूरा हॉस्पिटल बन गया। अभी हॉस्पिटल रनिंग हॉस्पिटल है। अभी 3 बिल्डिंग बचा हुआ। ये है सेंट्रल टावर वॉच टावर, यानी कि ये वॉच टावर भी आपको उसी जमाने में बना हुआ और ये वॉच टावर ओरिजिनली है और 3 बिल्डिंग है। और देखिए कभी आपको टेम्पोररी रोड बोलते हैं, यानी कि डे में कनेक्ट करता था आना जाना, यानी कि इसको बोलते हैं टेम्पोररी रूट। यानी कि कैदी लोग पूरा एक साथ आपको यहाँ सेंट्रल टावर में नहीं आना चाहिए, यानी कि सारा लोग एक साथ आ जाएंगे तो फिर आंदोलन शुरू हो जाएंगे। इसलिए ब्रिटिशर्स रात हो जाने के बाद इस आपको रूट को हटा देते हैं, यानी कि टेम्पोररी रूट बना कर रखा देते हैं, यानी कि बिल्डिंग से आपको सेंट्रल टावर से कनेक्टेड नहीं रखते थे, हटा देते थे। अभी सेंट्रल टावर के ग्राउंड फ्लोर से अभी हम लोग खड़े हैं। ये जो सेंट्रल टावर का ग्राउंड फ्लोर है। अभी जाएंगे तो विंग नंबर 7, यानी कि 1 2 3 सेल नंबर, यानी कि ब्रिटिशर्स जो है सावरकर को रखा गया था, सबसे आखिरी वाली कोठरी था और एकदम आपको पासीकर के सामने रखा गया था सावरकर को। विंग नंबर, इसको विंग बोलते हैं। ये विंग नंबर 1 थे, ये वाली 7 थे, ब्लॉक नंबर 7 और ये 6, ये तीनों बिल्डिंग बचा हुआ। बाकी सब बैक साइड का 4 बिल्डिंग जो इसी हालत में, ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं ये पूरा बैक साइड का पूरा डैमेज हुआ। अभी चलेंगे वीर सावरकर का सेल, यानी कि थोड़ा साइड यहाँ से वीर सावरकर सेल सबसे यहाँ आखिरी सेल है सेकंड फ्लोर में, वीर सावरकर सेल सेकंड फ्लोर में।
आप रिटर्न में ये सब ले लेना, ये लॉन्ग रूट ना। हाँ लास्ट तो इंडिपेंडेंट का बाद या ये डिस्ट्रिक्ट जेल हो गया था, यानी कि अंडमान में जेल नहीं था, यहाँ का लोकल कैदी के लिए यानी कि छोटा मोटा जो केस हो रहा था उनके लिए ये सेलुलर जेल यूज हो रहा था। तब जाके पूरा सेलुलर जेल को सीमेंट को प्लास्टर कर दिया, यानी कि ये पूरा सीमेंट का प्लास्टर होने के बाद फिर टोटली ओल्ड लुक चेंज हो गया था। अभी दोबारा जो है ये पूरा सीमेंट को निकाल करके पहले जैसा था उसी तरह ला रहे हैं, इसलिए ये ओल्ड लुक है। इसलिए ये जो सीमेंट है ये बाद में लगाया गया था, अभी इसको निकाल करके ये पूरा ओरिजिनली बना रहे हैं। ये ओरिजिनल लुक है। पहले तो सीमेंट का प्लास्टर हो गया, वो देखिए नीचे के निकाल दिया, ऊपर का नहीं निकाला, सीमेंट का प्लास्टर कर दिया इंडियन गवर्नमेंट। ये है विनायक दामोदर सावरकर, उनको कहते हैं वीर सावरकर। ये वीर सावरकर का कोठरी आता, और ये कोठरी में डबल डोर है, यानी कि एक डोर सामने है एक डोर अंदर है, यानी कि इनको जो है 2 डोर में बांध करके रखा था। ये तो नासिक केस में लाया गया था। नासिक केस में इनको 1910 से लेकर के 1960 तक यानी कि 50 साल को पनिशमेंट दिया था वीर सावरकर को, और 1 साल के बाद में सेलुलर जेल में लाया, यानी कि 1911 टू 1921 10 साल यहाँ सजा काट रहा था वीर सावरकर। और ये वीर सावरकर के लिए डबल डोर बनाया ब्रिटिशर्स ने। और ये है इनको जो है ऐसा पहले जैसा सोने का बेड होता था, खाने का बर्तन और ये पानी पीने के लिए। और ये सेल में 10 साल थे, 1911 टू 1921 ओनली फॉर द 10 years था। फिर एक ही प्रोसीड किया रत्नागिरी महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में कुछ साल रख दिया। उसके बाद उसको 1938 में रिलीज कर दिया, वो थे 38 का पहले रिलीज कर दिया। उसके बाद में इंडिपेंडेंट देख करके नेचुरली डेथ हुआ था, यानी कि ये है आपको 26 फरवरी 1966 में नेचुरली डेथ था। इनको डेट ऑफ बर्थ थे। और ये है 1911 टू 1921 तक सेलुलर जेल में 10 साल रखा गया। और सौंदर्य वीर करके इसको अवार्ड मिला था, तब जाके वीर कहते हैं। इनका फुल नाम था विनायक दामोदर सावरकर। और 2 भाई आए थे, इनका भाई बड़े भाई थे गणेश दामोदर सावरकर, ये है विनायक दामोदर सावरकर। दोनों भाई यहाँ सजा काट रहा था। 2 साल तक नहीं पता चला कि बिल्डिंग सेपरेट रहा, देखने नहीं दिया। एक दिन जेलर ने इनको बताया कि तुम्हारा भाई भी नासिक केस में अरेस्टेड है, और नासिक केस में यहाँ जो है आपको जेल में है करके बताया। तब जाके पता चला कि वीर सावरकर का भाई भी यहाँ गणेश दामोदर सावरकर भी यहाँ सजा हो रहा था। और यह वीर सावरकर को 10 साल यहाँ रखा गया। फिर यहाँ से रत्नागिरी इनको कोठरी का सामने एकदम सीधा पासीघर के सामने रख दिया, यानी कि ये सेल का नंबर था 1 2 3। और इसलिए इनको पासीघर जब भी हैंगिंग होता था, इनको मेंटली टॉर्चर करवाने के लिए आखिरी कोठरी में रखा गया था। यह है विनायक दामोदर सावरकर है, ये उनको फोटो लगा हुआ पेंटिंग फोटो, और कुछ कविता लिख रहा था, यानी कि दीवार पर। उसको भी अभी तो हाई नहीं है, लेकिन ऐसे फोटो में दिखाया गया कि पेंटिंग जैसे फोटो से है। और ये मराठी भाषा बोलने वाले थे और नासिक के रहने वाले थे, महाराष्ट्र का रहने वाले। और एक चीज मैं जानना चाहता हूँ, ये जो रखा है ये क्या ओरिजिनल है? ओरिजिनल नहीं है सर, ये सब बाद में उनको दिखाया गया, यानी कि इसी तरह यूज हो रहा करके दिखाया। ओके। ओरिजिनल का कोई रिकॉर्ड नहीं है सर, ये सब बाद में जो है चीज रखा हुआ। डेट ऑफ डेट और 7th बिल्डिंग है, ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर है। अभी हम लोग 2nd फ्लोर में खड़े हैं। इसमें टोटली एक बिल्डिंग में 126 सेल हो रहा था। ये सबसे आखिरी सेल जो है सावरकर साहब का सेल है, जो वीर सावरकर जो महाराष्ट्र का जो नासिक केस में अरेस्ट हुआ, उनको कोठरी आएंगे। ये रात को खाना देने के लिए ये वाली डोर है, यानी कि इनमें यहाँ तो हलीगढ़ का ताले होता था, खोलने में टाइम लगता था, इसलिए इसको रात को खाना देने के लिए छोटा से एक डोर बना कर रखा, जो कोठरी का साइड में, यानी कि एक राइट साइड में। और जैसे खाना जो है यहाँ से पास करने के बाद यहाँ से उसको क्लोज कर देते। ये आपको जो है यहाँ से जो है खाना देने का ये डोर था। ये है टेम्पररी रूट बताते हैं, यानी कि दिन में आना जाना, यानी कि ऊपर में छत पर काम करवाने के लिए कैदियों ले जाते थे, यानी कि रात हो जाने से ये वाली रूट को हटा देते, यानी कि टेम्पररी रूट थे।
जैसे ये तख्ता रहते थे और इसके साथ जो जोड़ा जाते हैं 5 बजे के बाद और रात में हटा देते हैं और जो है आपको दिन में जो कनेक्ट करवा के यानी कि कैदी आना जाना दिन में कनेक्टेड है, रात में हटा देते हैं। ये टेम्पररी रोकते हैं। ये सारा आपको और ये है बॉम्बे का टीम पे, उनमें से 2 भाई थे यानी कि गणेश दामोदर सावरकर और विनायक दामोदर सावरकर। ये सब पंजाब से लाया गया था और ये तीनों बॉम्बे के थे। सबसे ज़्यादा फ्रीडम फाइटर थे 80-90% जो वेस्ट बंगाल के लोग ज़्यादा थे, यानी कि 1932 से 38 तक बंगाल के लोग ज़्यादा लाया गया था सेलुलर जेल में। तो वेस्ट बंगाल के लोग ज़्यादा थे और उनमें से असम को 2 थे और ये है उत्तर प्रदेश का नाम पहले ऐसा ही बोला जाता था। ये उत्तर प्रदेश का नाम ऐसे ही बोला जाता था। और ये है कुछ लोग इसमें से काकुरी केस हुआ था, जो रेलवे स्टेशन अटैक हुआ था, उनका नाम था यहाँ लिखा हुआ, यानी कि सतीना सनियाल जो फोटो में आप देख रहा था, ये है सनियाल जो आपको जो काकुरी केस जो हुआ था, रेलवे स्टेशन अटैक किया था, उस केस वाली थी। ये कुछ आपको मैं बता रहा था, ये कुछ आपको इसमें भी है, लाइट ऑन शो में भी है। लाइट ऑन शो में रिकॉर्डिंग करने देता नहीं, आप बैठ के कर भी सकते हैं। और ये है उल्लासकर दत्त, ये भी बड़ा फेमस था। ये अलीपुर बॉम्ब केस था। तो अलीपुर बॉम्ब केस में लाने के बाद ये कभी कभी काम करना इनकार कर लिया, तो इसलिए ब्रिटिशर्स ने उनको चीर में मार दिया था। मारने के बाद थोड़ा बेहोश हो गया था, कोठरी में सो रहा था, तो उसको जाके काम करने के लिए जेलर बुला रहा था, नहीं जा रहे थे। फिर डॉक्टर को भेज करके इसको बोला कि इसको जो है काम नहीं कर रहा है। तो डॉक्टर जाके बोला भाई तुम काम करो, बोला वो थोड़ा चक्कर आता है। तो उसको बोला कि इलेक्ट्रिकल शॉर्ट लगाने के लिए, फिर इलेक्ट्रिकल शॉर्ट लगाने के बाद बोल दिया ये तो मेंडल हो गया करके, फिर इसको यहाँ से मेंडल हॉस्पिटल शिफ्ट करा दिया। ये है उल्लासकर दत्त अलीपुर बॉम्ब केस वाले, ये उल्लासकर। और ये है महावीर सिंह, इनका स्टोरी भी है, आपको लाइसेंस शो में भी दिखाते हैं। और ये है महावीर सिंह जो है अंडमान में आने के बाद भूखा ताल में बैठा था, यानी कि आंगर स्टेक बोलते हैं। जब भूखा ताल में बैठा था, ब्रिटिशर्स नहीं मान रहे थे, जबरदस्ती इनको हाथ पैर बांध करके नाक में टिप डालकर दूध पिला रहा था। तो दूध पिलाते हुए अंदर आपको लंच के अंदर चले गया था टिप। उसके बाद यहीं मर गया था। मरने के बाद इसको बॉडी को अंडमान के सी में उतार दिया। और ये है महावीर सिंह जो है उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। और ये बटुकेश्वर दत्त भी बड़ा फेमस है, ये नाम नहीं आता है, जो गुजरात सब उसमें महाराष्ट्र में था वही। और देखिए ये है 7 बिल्डिंग थे, मैं नीचे मॉडल दिखाया गया था, उनमें से 1 नंबर है, 7 नंबर है, 6 नंबर है, यानी कि ये 3 बिल्डिंग बचा हुआ, बाकी सब यहाँ से डैमेज हुआ। विंग नंबर 2, 3, 4, 5 यानी कि 4 बिल्डिंग डैमेज हुआ था, इसी प्लेस में था। टोटली इस प्लेस में जो है तो डैमेज होने के बाद इसको 1964 में टोटली इसको हॉस्पिटल में कन्वर्ट कर दिया। ये पूरा आपको जो सरकारी हॉस्पिटल है, ये 1964 से ये रनिंग हॉस्पिटल है। और जो 4 बिल्डिंग था पूरा उसको मटेरियल यूज करके ये पूरा हॉस्पिटल बनाया गया था। ये आपको 1964 में ये हॉस्पिटल बन गया था। और ये है रोस आइलैंड, जो ब्रिटिशर्स ने अपने राजधानी बना कर रखा था, ये रोस आइलैंड थे। और ये है नॉर्थ बे, यानी कि जो नॉर्थ बे आइलैंड है। और ये है वाइसरॉय ऑफ इंडिया लॉर्ड में को जो गेस्ट हाउस बना के रखे थे। ये है 2nd हाईएस्ट माउंट हैरियट है। और पहले तो यहाँ से जो है माउंट हैरियट का जो अभी मणिपुर का राजा का नाम रख दिया है। और ये है नेताजी आइलैंड है। और ये वाली, और ये सामने दिख रहे हैं हैवलक, यानी कि शहीद द्वीप, स्वराज द्वीप, नाम चेंज हो गया। और वहाँ से वो सामने वाला जो दिख रहा है ना, 2 नारकल गाछ के बीच से, हैवलक। अच्छा। और उसको बगल में है नील आइलैंड, ये छोटा सा ये दरख्त देख रहे हैं। निकोबार का 2nd हाईएस्ट है, जो 20 रुपये का नोट में जो वाइसरॉय ऑफ इंडिया लॉर्ड में को मारा था, इसी नोट में छपा हुआ, यानी कि अंडमान की सीनरी है, जो वाइसरॉय ऑफ इंडिया लॉर्ड में को मारा था, इसलिए ये नोट में प्रिंट किया हुआ। और ये है आपको जो लाइट हाउस भी दिखते हैं, ये पूरा आइलैंड दिखते हैं, यानी कि वाइसरॉय ऑफ इंडिया का आज भी उनका रहने के लिए जो रेस्ट हाउस बना हुआ आज भी वहाँ है, आप जाने से देख पाएंगे। यानी कि वहाँ जो है वाइसरॉय ऑफ इंडिया लॉर्ड के लिए रहने के लिए एक गेस्ट हाउस बना हुआ, अभी भी देख सकते हैं। 20 रुपये का नोट आप फोटो ले लीजिए। सामने एक कारखाना होता था, ये बिल्डिंग नंबर 1 पे, यानी कि विंग नंबर 1 पे उसका कारखाना ये है, वर्कशॉप है। और विंग नंबर जो 2nd जो डैमेज हुआ, ये देखिए विंग नंबर 2nd जो डैमेज हुआ था, इसका साइड का वाल बचा हुआ।
इसमें टोटली 105 सेल थे और इसी तरह 4 बिल्डिंग डैमेज हुआ। ये चारों बिल्डिंग की जगह में ये पूरा जीपी बंद हॉस्पिटल यानी कि गोविंद वेल्लपन हॉस्पिटल बन गया। ये पूरा 7 बिल्डिंग के लिए वॉच करने के लिए सेंट्रल टावर थे, वॉच टावर यानी कि यहाँ से पूरा लोगों का यहाँ से काम करते हैं, कहाँ से जाते आते ये सब यहाँ से जो है नज़र रखते थे। और ये है सेंट्रल टावर वॉच टावर बना हुआ ये, और ऊपर में एक बॉक्स है दिखा। और देखिए ये है पूरा सेंट्रल टावर का वॉच टावर होता था। जब यहाँ से जब पासी हो रहा था, यहाँ बहुत बड़ा बेल हो रहा था, तब पासी लगने से यहाँ से बेल लगते थे। और ये है लाइट एंड शो के लिए रखा हुआ, यानी कि यहाँ से लाइट एंड शो नीचे बैठ के देखेंगे, यहाँ से एक लाइट जो स्टोरी पर आएगी, ये आपको यहाँ से एक लाइट रिफ्लेक्शन होते रहेंगे। ये जो बॉक्स है आपको लाइट एंड शो स्टोरी के लिए साथ में लगा हुआ शीशे ये है। और ये पूरा 7 बिल्डिंग का वॉच करने के लिए ये पूरा सेंट्रल टावर थे और पूरा उड्डयन करते। और ये जगह पूरा आपको जो है बहुत पहाड़ी इलाका था, यानी कि ये पूरा ऊंचा पहाड़ी इलाका था। टोटली इस मट्टी को काट करके ब्रिटिशर्स ने टोटली अंडमान में एक क्रिकेट खेलने के लिए मैदान बना दिया लोग, यानी कि एक तो जेल भी बन गया था, उनका एक स्टेडियम बन गया था। इसलिए पूरा मट्टी जो है आपको यहाँ से कटा गया था, इसलिए पूरा पहाड़ी इलाका में जो है ला करके सेलुलर जेल को बनाया गया। अभी बच्चा विंग नंबर 1 और विंग नंबर 7 और 6 आपको जो 3 बिल्डिंग ही बचा हुआ। अभी टोटली 4 बिल्डिंग थी, यहाँ से 4 विंग्स, विंग नंबर 2, 3, 4 सब टोटली ये जीपी बंद हॉस्पिटल बन गया 1964 में। ये पूरा सरकारी हॉस्पिटल है। अभी हम लोग करेंगे सेंट्रल टावर लास्ट पॉइंट। আশা করি সেলুলার জেল সম্পর্কে যে ভিডিওটা আমি বানিয়েছি একজন গাইডের সহযোগিতা নিয়ে, আশা করি আপনাদের ভালো লেগেছে। আমি চেষ্টা করেছি এই ভিডিওর মাধ্যমে সেলুলার জেলের যে সম্পূর্ণ ইতিহাস সেটা তুলে ধরার। তো যতটা সম্ভব গাইডের সহযোগিতা নিয়ে আমি চেষ্টা করেছি এই ভিডিওর মাধ্যমে আপনাদের কাছে শেয়ার করার সেই ইতিহাসটাকে। এবং ভিডিওটা অনেকটাই দীর্ঘায়িত হয়েছে। আপনারা ভিডিওটা অন্য সময় বলবো যে স্কিপ করে দেখুন, কিন্তু এই ভিডিওটা অন্তত স্কিপ করে দেখবেন না, কারণ এটা আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম, আমাদের দেশের ইতিহাস, এর সাথে অনেক কিছু জড়িত। তো হয়তো সমস্ত কিছু নিয়ে ভিডিও করতে গেলে হয়তো 2 দিন সময় লেগে যেতে পারে। তো তার মধ্যেও যতটা সংক্ষিপ্ত আকারে হয়, যতটা সংক্ষিপ্তভাবে সারবত্তাটা তুলে ধরা যায় সেটাই চেষ্টা করেছি এবং আমি সেটাই গাইডকে বলেছি। তো আশা করি আপনারা ভিডিওটা দেখবেন মনোযোগ সহকারে। এবং এই ভিডিওতে আমি যেরকম প্রত্যেকটা ভিডিওর ক্ষেত্রেই বলে থাকি, এই ভিডিওতে যদি কোনো ধরনের ভুল তথ্য পরিবেশন হয়ে থাকে সেটা যদি আপনাদের যদি জানেন তাহলে কমেন্টসের মাধ্যমে অবশ্যই জানাবেন, সেটা আমি ঠিক করার চেষ্টা করব। এবং অলরেডি দুর্গাপুজো শেষ, দশমী পার হয়ে গেছে, বিজয়া দশমী চলছে এই মুহূর্তে। তো বড়দের প্রণাম, ছোটদের অনেক অনেক ভালোবাসা। এবং ভিডিওটা আর দীর্ঘায়িত করতে চাই না। তো ঠিক আছে, অনেক দিনের ইচ্ছে ছিল, অনেক দিনের স্বপ্ন ছিল যে আন্দামানে আসবো, এটা নিয়ে আমার 5 বার আসা, কিন্তু এসে ভিডিও বানাবো আর 5টা ইউটিউবারের মতো এবং এর ইতিহাসটা আপনাদের সামনে তুলে ধরবো, সেটা অনেক দিনের ইচ্ছে ছিল। সব কিছু হয়তো জানতাম না বা সব কিছু হয়তো ঠিকমতো করতে পারিনি, কিন্তু এবার অনেকটা অংশেই চেষ্টা করেছি সেই জিনিসটাকে তুলে ধরার। তো ঠিক আছে, আমার বক্তব্য আর দীর্ঘায়িত করব না, আমি আমার ভিডিও এখানেই শেষ করছি। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন আর অপেক্ষা করবেন নতুন ভিডিওর জন্য। আবার নতুন কোনো জায়গায়, আবার কোনো নতুন স্থানে আপনাদেরকে নিয়ে যাব এবং সেখানকার ভিডিও দেখাবো। তো ততক্ষণ পর্যন্ত আপনারা সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন আর আমার চ্যানেলটা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করুন আর দেখতে থাকুন।